आपने जो ड्रामा रचा रखा है एटॉमिक वाला, पता नहीं वो आपके पास है या नहीं है। आप यू डोंट बिहेव लाइक एटॉमिक पावर, मैटर ऑफ फैक्ट दिस इज हाउ आई विल डिस्क्राइब। ये सन्नाटा क्यों है? पोल पट्टी खुल गई है, फिर भेज देते जहाज, फिर कश्मीर, फिर पैलेस्टाइन, फिर ग्रीस, टर्की। आप इस डे एंड एज में, मॉडर्न डे एंड एज में न्यूक्लियर वॉरफेयर की धमकी दें तो दिस इज नॉट वेरी रिस्पॉन्सिबल रिमार्क। और चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी का रिमार्क हो, चाहे इनका रिमार्क हो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल इंडो पाक न्यूज। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की हालत वेंटिलेटर पर पड़े मरीज की तरह है। जैसा कि दोस्तों पाकिस्तान अपने बयानों से काफी चर्चाओं में है और इंटरनेशनल भेज दिया हो रही है, तथा इससे पाकिस्तान में काफी भय का माहौल बना हुआ है और पाकिस्तान की जनता और मीडिया में यह चर्चा हो रही है कि यह अपने पड़ोसी मुल्कों उसके साथ भी अच्छे संबंध नहीं बना पाया है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से पाक मीडिया की प्रतिक्रिया जानते हैं। जय हिंद। आपने जो ड्रामा रचा रखा है एटॉमिक वाला, पता नहीं वो आपके पास है या नहीं है। आप यू डोंट बिहेव लाइक एटॉमिक पावर, मैटर ऑफ फैक्ट दिस इज हाउ आई विल डिस्क्राइब एटॉमिक पावर। दिस इज नॉट हाउ दे बिहेव। कि एक साइड पे तालिबान थप्पड़ मार रहे हैं, दूसरी साइड पे अगले पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे बार बार वो कहते हैं हमने घंटों में ले लेना है, और एक एटॉमिक पावर है वो चारपाई के नीचे घुस गई। तो ये यू डोंट बिहेव लाइक एटॉमिक पावर, एक तो ये दुनिया के लिए आपका ये इशू आपने बना रखा है कि वो एटॉमिक पावर, और दूसरा आपके बॉर्डर जो है वो इंडिया के साथ हैं, ईरान के साथ हैं, चाइना के साथ हैं, अफगानिस्तान के साथ हैं। अगर आप नेपाल और भूटान की जगह आप होते तो आज आपको कोई, मैं समझता हूं कि कोई ईमेल भी ना भेजता, मिलने वाली तो बड़ी बात है। तो लेकिन अब देखें, आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब वो वॉशिंगटन डीसी में बैठे हैं। मैंने शायद आपको कहा कि शायद किसी एजेंसी वाले ने उनके कान में कह दिया है कि यू आर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो आप तैयारी करें वॉशिंगटन डीसी में जाके दोस्तों अजीजों से मिलाएं। तो वो अब यहाँ पे बिल्कुल 9 दिन के लिए यहाँ पे ठहरे हुए। अब पता नहीं कि वो यहाँ से क्या हासिल करके जाएंगे। पैसे तो अमेरिका देने वाला नहीं है। आपने बहुत शोर डाला है कि ये एनवायरमेंट का प्रॉब्लम है, और हालांकि बाइडन इस वक्त जो है वो ऑलमोस्ट सोशलिस्ट एजेंडे पे है, जिनका एनवायरमेंट पहली प्रायोरिटी है। लेकिन वो आपको जो पैसा देते हैं आप वहां यहीं पे या सिटी बैंक में जमा करा जाते हैं या लॉयड एंड लॉयड लंदन ले जाते हैं। उनको भी पता है सारा, क्योंकि अमेरिकन जो है चाहे जितने भी बुरे हों वो रोटियां नाक में नहीं डालते। लेकिन चीमा साहब, इस वक्त आप तन तनहा हैं उस रीजन में। आपके जिस से बॉर्डर लगते हैं आप उनके साथ आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं है। इंटरनल आपके हालात आपको पता है कि मैं समझता हूं कि बाजवा साहब ने जिस तरह 6 साल पाकिस्तान को रूल किया है, अगर अमेरिका को अगर वो 2 साल वाली कंडीशन ना हो तो वो ही डिजर्व टू बिकम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट हियर। ये सन्नाटा क्यों है? पोल पट्टी खुल गई है, फिर भेज देते जहाज, फिर कश्मीर, फिर पैलेस्टाइन, फिर ग्रीस, टर्की। जब ये सारी चीजें अब खत्म हो गई तो एंड में गाड़ी रुकी थी, जो 1 लाख चूरन बचा था दुकान में बेचने को। पिटाई हुई पीएलए की, तकलीफ हुई बिलावल को। जब बिलावल भुट्टो बौखला गए, जब घेरे गए, जब परेशान हो गए, तो क्या बोल दिया? उल्टे सीधे बयान बोलने लगे। इसका मतलब क्या होता? आपकी ऑक्सफोर्ड की पढ़ाई आपकी जहादी मेंटालिटी को दूर नहीं करती। ऑक्सफोर्ड से पढ़े ना, बड़े अमीर खानदान में पैदा हुए, दुनिया भर घूमा, इन्हें तो उर्दू भी लटक पटक के आती है। मतलब इनका उर्दू तो जैसे मतलब मानो लंगड़े आम हो, तो वही चापे टांग रही है। हाँ, उर्दू इन्होंने बोला था। हाँ, और बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के लिए लाइबिलिटी बन चुका है। और मजे की आपको बात बताऊं, शरीफ कुछ नहीं करेंगे, इनको लाइबिलिटी को रखेंगे। मुझे बताइए इनका पॉलिटिकल कैरियर क्या बचा है, इनका वर्चस्व क्या बचा, इनकी वक्त क्या बची। और ये जो मैडम है आज वाली, जब इन्हें लगा यार बिलावल टीआरपी ले रहा मीडिया का, मैं क्यों पीछे रहूं, उन्होंने कहा हम ना बम छोड़ देंगे तुम पे, न्यूक्लियर बम छोड़ देंगे। अब रोहित भाई, कुछ लोगों का, एक्सपर्ट्स का मानना है 99% जो यहाँ कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियर वेपन्स का, उसमें एक इम्पोर्टेंट की जो है वो अमेरिकन के हाथ है। आप इस डे एंड एज में, मॉडर्न डे एंड एज में न्यूक्लियर वॉरफेयर की धमकी दें तो दिस इज नॉट वेरी रिस्पॉन्सिबल रिमार्क। और चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी का रिमार्क हो, चाहे इनका रिमार्क हो, कहीं ना कहीं ये समझना पड़ा लोगों को कि देखिए ये 2 कंट्रीज जो हैं उनका रिलेशनशिप बहुत डिफिकल्ट है। इसको बहुत मैच्योर तरीके से हैंडल करना है, और खास करके पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि रिश्ते और बिगड़ते गए हैं।
इस नौबत पर हम आ गए थे कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही बातचीत बंद थी। अभी कुछ गुंजाइश बन रही थी, उसको न्यूक्लियर वॉरफेयर या जिन जिन वर्ड्स का इस्तेमाल बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया, उसके बाद मुझे देखिए, मैं क्योंकि आपके पाकिस्तान के दर्शक भी मुझे सुनेंगे, मैं कोई झूठ बात नहीं बोलना चाहता। बिल्कुल सही बात है कि जो वो स्टेटमेंट आया उससे यहाँ पर बहुत लोगों को सेटबैक लगा है। जब शहबाज शरीफ साहब गवर्नेंस में आए थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो मुझे याद है कि जब मैं खुद रिपोर्टिंग कर रहा था तो बहुत से लोग मुझ पे सवाल खड़े करते थे कि नहीं, आपका ये असेसमेंट गलत है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी शहबाज शरीफ को कोई कंग्रेचुलेटरी मैसेज भेजेंगे, विच अल्टीमेटली हैपेंड। ऐसा नहीं है कि टॉप लीडरशिप को ये नहीं पता था कि हम दोनों को जो लीडरशिप है, डिस्पाइट ऑल द डिफरेंसेस, वी हैव टू फाइंड मीटिंग ग्राउंड्स एंड सम वे और द अदर, जिससे रिलेशनशिप को सुधारा जाए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि उस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ भी रहे थे। आप कैसे डिफरेंट है?